आपके सामने रखते हैं और ये फिर बताते हैं कि वाकई ये सरकार खटारा है या रोजगार देने वाली सरकार है। तो देखिए, बीते 4 साल में 24 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 4 फरवरी 2025 को 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। पिछले 4 सालों की अगर हम बात कर लें तो 24 लाख लोगों को इस सरकार ने रोजगार दिया है। वहीं 2025 के अंत तक 10 लाख और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। 2025 के अंत तक कुल रोजगार 34 लाख हो जाएगा। ये आंकड़ा 34 लाख तक पहुंच जाएगा और अब तक 9,13,000 सरकारी नौकरी दे दी गई है। 2 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं 2025 के अंत तक कुल मिलाकर 12 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। तो इन आंकड़ों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वाकई ये सरकार खटारा है या फिर रोजगार देने वाली सरकार है। बढ़ते आगे, तेजस्वी यादव के इस पोस्ट पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के लोगों ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया है तो विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 20 वर्षों के नीतीश राज में बिहार की हुई तरक्की तेजस्वी यादव को दिख नहीं रही है। युवाओं की किस टोली ने पुनः जंगल राज को फिर से स्थापित करने की ठानी है, जरा तेजस्वी खुलकर बताएं। हालात तो यह है कि राज्य की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से अति प्रसन्न है और विकास की तेज रफ्तार को ही चाहती है। जनता की यही गांठ तेजस्वी को परेशान किए हुए है कि विधानसभा चुनाव में वे क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन और क्राइम इस बिहार में घर कर गया है और सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी है, सरकार के नाक के नीचे ये तमाम समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस प्रकार से शासन सत्ता में आने के लिए बेचैन है और अपने माता पिता के 15 वर्षों के राज पर कोई बयान नहीं देते हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है और उन 15 वर्षों यानी लालू राबड़ी के अविकसित बिहार, अस्वस्थ बिहार को आज भी जनता सुनकर, जानकर और देखकर सिहर जाती है। वैसे राज में जनता जाना नहीं चाहती है। सरकार महंगाई रोकने में विफल है। सरकार के स्तर से बिहार को विकास की श्रेणी में जोड़ने का कोई संकल्प नहीं दिख रहा है। स्पष्ट रूप से बिहार फिसड्डी राज है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार की प्रगति यात्रा में प्रगति को पर्दा उठा करके देखते हैं तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। आज से 19 साल पहले बिहार के लोगों ने जिस गाड़ी को रिजेक्ट करके डंप कर दिया हो, अब तो कबाड़ के यहाँ कटने के लिए चला गया है और लोगों ने काट के उसको रद्दी में डाल दिया है। वो बता रहे हैं कि ये गाड़ी सुरक्षित होगा, जबकि बिहार के लोग 19 साल से तो डबल इंजन की गाड़ी पे सवारी कर रहे हैं, सुरक्षित सवारी कर रहे हैं और खुशहाल प्रगति कर रहे हैं। और जब इनकी गाड़ी चलती थे तो उस पर थोड़े ही ना लोग उस पर चलते थे, उस पर तो इनके पिताजी सांड ढोते थे, गाय ढोते थे, उनके पशुओं के चारा का घोटाला करते थे और उन्हीं नंबरों को देते थे जिस गाड़ी को ये फिर से लाना चाह रहे हैं आदरणीय तेजस्वी। और देखिए, लालू राबड़ी शासनकाल और नीतीश कुमार के शासनकाल में रोजगार के कुछ और आंकड़ों से हम आपको ये समझा देते हैं कि वाकई ये खटारा सरकार है या रोजगार देने वाली सरकार है। बिहार में फिलहाल 30,000 महिला पुलिसकर्मी हैं। पहला आंकड़ा हम पुलिसकर्मियों को लेकर आपको बता रहे हैं और देश में सबसे ज्यादा, ये जानकर आपको आश्चर्यजनक लगेगा और साथ ही साथ खुशी भी होगी कि सबसे ज्यादा बिहार में महिला पुलिस का प्रतिशत है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% तक आरक्षण बिहार में दिया गया है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू राज में कितनी नौकरियां मिली, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का हम आपको जवाब भी दे दें। लालू राज में 19,538 सिपाही की बहाली हुई। नीतीश सरकार में 2,14,600 सिपाहियों की बहाली हुई। वहीं लालू राज में 33,499 शिक्षकों की बहाली हुई, ये जेडीयू कहता है। और नीतीश सरकार में 5,61,000 शिक्षकों की बहाली की गई है। और सिर्फ अगर 2005 से लेकर 2021 तक के आंकड़ों की बात कर लें, कितनी बहालियां हुई, तो ये भी जान लीजिए 3,49,000 बहाली की गई है। तो आप ये इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि वाकई ये सरकार, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि ये खटारा सरकार है
या फिर रोजगार देने वाली सरकार है, ये आंकड़े अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं।